ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, हालांकि 2020 की तरह देश के अंदर पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन इस बार अलग अलग राज्यों ने अपने अपने नियम बनाए हैं और अपने अपने हिसाब से किसी ने 10 दिन का तो किसी ने 15 दिन का पार्शियल लॉकडाउन लगा रखा है। कोई इसे लॉकडाउन बोल रहा है तो कोई पार्शियल लॉकडाउन और कोई इसको नाइट कर्फ्यू तो कहीं पर वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है इस बार के पूरे देश के अंदर ट्रकों को कहीं पर भी रोका नहीं जा रहा है और ज़्यादातर जो राज्य हैं उन्होंने ट्रक सेवा को एसेंशियल सर्विस में डाला है। इस बार के ज़रूरी सेवाओं के अंदर ट्रकों को डाला गया है, इसलिए ट्रकों को आने जाने से कहीं पर भी रोका नहीं जा रहा। लेकिन बावजूद इसके कुछ और दिक्कतें हैं जिनकी वजह से ट्रकों की जो मूवमेंट है वो प्रभावित हो रही है। सबसे पहले तो जो राज्य सरकारों ने एक नियम निकाला है कि अगर आपको हमारी स्टेट के अंदर एंटर करना है तो आपके पास जहाँ तो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए और वो रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो आपके पास वैक्सीन लगने का सर्टिफिकेट होना चाहिए और कम से कम 1 डोज ज़रूर आपके लगी हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन के अंदर 2 इंजेक्शन लगते हैं, 2 डोज दिए जाती हैं 1 महीने के अंतराल के बाद। तो राज्य सरकारों के नियमों के मुताबिक ड्राइवर जो एंटर कर रहे हैं गाड़ी लेकर स्टेट के अंदर, जहां तो जैसे मैंने कहा कि कोरोना टेस्ट दिखाएं जो 72 घंटे से पुराना ना हो या फिर पहली डोज का सर्टिफिकेट दिखाएं। अब इस वजह से कई राज्यों के अंदर जो ट्रकों की मूवमेंट है वो प्रभावित हो रही है, इसलिए क्योंकि ट्रक ड्राइवरों को वहां पर रोका जा रहा है। 2 बड़ी दिक्कतें। पहली दिक्कत तो यही है कि जो टेस्ट की शर्त सरकारें रख रही हैं, टेस्ट बोल दिया है कि 72 घंटे से पुराना ना हो, करवा के आओ। लेकिन कौन करेगा टेस्ट? आप ये देखेंगे आज की डेट में अगर आप अपने लोकल शहर या गांव में रह रहे हैं वहां पर भी कोरोना का टेस्ट कराना इतना आसान नहीं है। 2-2 दिन लग जाते हैं लोगों को टेस्ट का जुगाड़ करने में। तो किस तरीके से जो एक ड्राइवर है कई राज्यों को पार करता हुआ आ रहा है, उसे कैसे पता कि इस राज्य में कहां पर कोरोना का टेस्ट होता है और कितने राज्यों में वो टेस्ट कराता फिरेगा। और दूसरी बात ये वैक्सीनेशन की, तो पूरे देश के अंदर जो वैक्सीनेशन की दर है वो बेहद कम है। बहुत ही कम लोगों को अभी तक वैक्सीन लगी है और ट्रक ड्राइवर किसी की भी प्रायोरिटी पे नहीं है। इसको लेकर हम पहले ही ट्रांसपोर्ट टीवी पर एक रिपोर्ट आपको दिखा चुके हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि बनाने वाले अफसरों ने ये नियम बना दिए हैं, लेकिन ये पूर्ण कैसे होंगे इसका कोई समाधान नहीं दिया। अगर आपको टेस्ट करने हैं तो फिर स्टेट बॉर्डर के ऊपर टेस्ट का इंतजाम किया जाए। 2 तरह के टेस्ट आज की डेट में कोविड के हो रहे हैं। पहला तो RT-PCR जिसे बोला जाता है, इसका जो रिजल्ट है वो 1 दिन में या 2 दिन में आता है। और दूसरा टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसका रिजल्ट आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच बीच में आ जाता है। तो निश्चित तौर पर RT-PCR तो नहीं किया जा सकता है बॉर्डर्स के ऊपर, अदरवाइज बहुत बड़े बड़े जाम वहां पर लग जाएंगे। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूर राज्य सरकारें कर सकती हैं अगर वो इतना ही चिंतित है। अगर उन्हें लगता है कि ट्रक ड्राइवर की वजह से हमारे राज्य में कोरोना ना फैल जाए तो फिर वहां पर वो इंतजाम करें और जिन ड्राइवर्स का नेगेटिव है कोरोना उनको एंट्री दें और जिनका पॉजिटिव है तो उनके फिर इलाज का इंतजाम भी करें। लेकिन ऐसा कोई भी राज्य सरकार नहीं कर रही है, सिर्फ आदेश जारी कर रहे हैं क्योंकि वो आसान काम है। लेकिन असल में इसका बड़ा और सही समाधान ये है कि अगर तमाम ड्राइवर्स को, जैसे कि ट्रांसपोर्ट टीवी ने पहले भी अपील की है कि ट्रांसपोर्ट नगरों में, ट्रक यूनियंस में, स्टेट बॉर्डर्स में, RTO चेक पोस्ट पर ड्राइवर्स को प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीन लगाई जाए, उनके टीके लगाए जाएं और वो भी निःशुल्क मुफ्त लगाए जाएं, ताकि जो है उनकी मूवमेंट जो है पूरे देश के अंदर सुनिश्चित बनाई जा सके। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सरकारों का रवैया ये है कि हाँ, ट्रकों की ज़रूरत तो है लेकिन ट्रक ड्राइवरों की चिंता नहीं है। ट्रकों की सेवा को तो ज़रूरी सेवा करार दे दिया गया है, लेकिन उनको चलाने वाले ड्राइवरों के लिए ना तो टेस्ट का कोई इंतजाम है और ना वैक्सीन का। तो हम उम्मीद करते हैं कि या तो राज्य सरकारें अपने ये जो आदेश हैं उनमें कोई बदलाव करें, ये शर्तें हटाएं या फिर टेस्ट और वैक्सीन का इंतजाम स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर करें। यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि राज्य सरकारें खुद कह रही हैं अपनी नोटिफिकेशन में, अपने ऑर्डर्स में, कि 72 घंटे तक कोरोना की जो रिपोर्ट है वो वैलिड रहेगी। लेकिन हम आपको एक केस बताना चाहते हैं जहाँ पर एक ड्राइवर ने बताया
कि जालंधर से लेकर लद्दाख तक 2 दिन के अंदर 6 बार उनका कोरोना टेस्ट कर दिया गया। इतने बार सैंपल लेने से उनका नाक भी दर्द करने लग गया। जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख तक आने के लिए पहला जो है कोरोना टेस्ट जो है वो लखनपुर पे बॉर्डर पे, दूसरा लोरमुंडा, तीसरा सोनामार्ग और चौथा जो है वो मीनामार्ग, 5वां खलसी और 6वां जो है वो ली में हो रहा है। जो पीछे टेस्ट होता है उसे आगे वाले बैरियर वाले नहीं मानते हैं, जो आगे होता है उसे आगे वाले नहीं मानते हैं। हर एक बैरियर पे जो है अलग अलग से कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। ये तो इस तरह से हो रहा है जैसे सुबह एक जगह पे आप टेस्ट करवा रहे हो, शाम के टाइम दूसरे बैरियर पे पहुंच रहे हो, वहाँ पे भी आपका रैपिड टेस्ट हो रहा है। तो ये सरासर बद इंतजामी है। आप देखें, एक साइड तो लोगों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, टेस्ट किट्स नहीं है, और दूसरी तरफ एक ही व्यक्ति के 6 बार टेस्ट कर दिए। उसका क्या मतलब है? तो हम उम्मीद करते हैं कि एसोसिएशंस, राज्य सरकारें और प्रशासन इस तरफ जरूर ध्यान देगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी भाइयों को नमस्कार। किसी भी भाई को बीमा पॉलिसी बनवानी हो तो ट्रांसपोर्ट मॉल से बनाए। मैंने भी 4-5 पॉलिसी बनवाई थी, बहुत अच्छा काम है इनका। और 90-831 नंबर है ट्रांसपोर्ट मॉल के, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।